काल पाश नाशी ने तरण तारणा तुणशीलता भक्त हृदय सम्राट वीर परमात्मा के शासन को शोभाने वाले शास्त्रकार भगवान सिद्धसेन दिवाकर सूरी महाराज यहाँ पर एक विशेषण बता रहे हैं वर्धमान शक्रस्तव के अंदर काल पाश नाशी, जो काल के बंधनों से मुक्त थे ऐसे कौन अरिहंत पाना। प्रभु की वय का उल्लेख किया गया है, कहीं भी प्रभु की अवस्था का उल्लेख नहीं किया गया। क्या कारण? 63 शला का पुरुष होते हैं, पता है ना आपको 63 शला का पुरुष। उन 63 शला का पुरुषों के अंदर एक को भी वृद्धा अवस्था नहीं आती, कारण वो काल से ऊपर होते, काल की असर उनके ऊपर नहीं होती है। हमारे ऊपर काल की असर कितनी है? तीर्थंकर परमात्मा तो उससे भी हटकर करते होते। बाल्य वय के अंदर उनके पास उत्सुकता नहीं होती है, तो युवा वय के अंदर उनके पास उन्माद नहीं होता। वो अवस्था से परे अवस्थित है, इसके लिए उनके ऊपर अवस्था हावी नहीं हो सकती। पर यही काल से वो मुक्त थे, हमारे ऊपर क्या? हम काल से मुक्त नहीं है, पर हमने इस टाइम का महत्व समझा। टाइम का महत्व समझा है क्या? आपकी एक अच्छी सी कहावत, टाइम इज मनी, समय ही पैसा है, ये कहावत बिल्कुल गलत हो सकती, 100% गलत हो सकती। कैसे? पैसे का अर्जन किया जा सकता है, उसका संग्रह किया जा सकता है, उसका संवर्धन किया जा सकता है। पैसे के अर्जन के लिए आप पैसा कमाया जा सकता है, मेहनत कर करके आप कमा सकते हो कि नहीं? हाँ, आपको पता है पीपी का रेट बढ़ने वाला है, तो आप सावधान हो जाते और 20 रुपए की तेजी आ जाती है। आपको पता था तो आपके पास स्टॉक था, तो भी आपने उस माल को नहीं बेचा। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना था? पैसा कमाना था। तो हम उस चीज को लेकर करके बैठ जाते हैं। यहाँ पे भी बात आ रही है, पैसे का अर्जन किया जा सकता है, पैसे का संग्रह भी किया जा सकता है। और जब आपको पैसे का संग्रह करना हो तो आप क्या कर देते हो? एफडी, बैंक डिपॉजिट कर करके आप उस पैसे का क्या करते जाते हो? संग्रह करते जाते हो। और उसका संवर्धन करना हो तो उसको आप बिजनेस में और इन्वेस्ट कर देते हो। तो पैसा, पता है आपको एक कहावत, पैसा पैसे को खींचता है। एक महाशय है, बोले साहब मैंने सुना है पैसा पैसे को खींचता। वो मैं पैसे से पैसा खींचना चाहता हूं, पर मैं पैसे से पैसा खींचने का प्रयत्न करता हूं, पर पैसा आता ही नहीं। बोला क्या करते हो? उस महाशय ने बोला मैं कुछ नहीं करता हूं, मंदिर का जो भंडार है उसके ऊपर मैंने एक 100 का नोट उस पर रख कर करके देखा और कोशिश कर रहा था कि उससे नोट क्या हो जाए, खींचा कर करके बाहर आ जाए। मैं उसको लेकर के 1 घंटे तक खड़ा रहा और हाथ दुखने लगा और हल्का सा हाथ ढीला हुआ और पैसे ने पैसे को, समझ में आया? पैसा पैसे को, आपकी भी यही मान्यता है? पैसा पैसे को खींचता है, पैसा पैसे को खींच लेता है। हम भी इसी ट्रेंड के ऊपर चल रहे, पैसा पैसे को खींच सकता, पर किधर खींचेगा? इन्वेस्टमेंट करे तो खींचेगा। इन्वेस्टमेंट करेगा तो नहीं, जिधर पैसे का दम ज्यादा होगा उधर ही खींचेगा। अब इन्वेस्टमेंट क्या करना है वो सोच समझ कर करके कर। आप जा कर करके शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो, बोलो पैसा पैसे को खींच लाएगा तो नहीं लाएगा। वो शेयर मार्केट में जो हर्षद मेहता जैसे बैठे होंगे ना, तो ही बाजार बंप करेगा। पैसा पैसे को तो खींचेगा, पर किसके ऊपर खींचेगा? जिधर पैसे का दम ज्यादा होगा। आपका इन्वेस्टमेंट किधर हो रहा है वो सोच कर करके।
मार्केट में पॉलीमर का रेट बढ़ाना कि घटाना, वो पॉलीमर बाजार फाइनल करेगा या सोर्स फाइनल करेगा, उसके ऊपर से आपका मार्केट क्या होता है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? उसके ऊपर ही आपका मार्केट चलता है, उसके अंदर हम किसके ट्रैक पे चल रहे वो फाइनल कर सकता है। पर समय वो पैसे से कई गुना ज्यादा है, क्योंकि आप टाइम का अर्जन नहीं कर सकते। हमने टाइम का इंपॉर्टेंस समझा है कि नहीं जीवन के अंदर। प्रभु काल से मुक्त हो गए थे, उन्होंने काल के बंधनों से को तोड़ दिया था, पर हम इस काल के महत्व को भी समझ पाए या नहीं समझ पाए। आप पैसे का अर्जन कर सकते हो, पर आपको कोई बोले आपको टाइम का अर्जन करना है तो आप कर सकते हो क्या? आपको कोई बोले मुझे समय का संग्रह कर कर करके रखना है, कर सकते हो? आपको कोई बोले मुझे समय का संवर्धन करना है, समय समय को बढ़ा देता है, पॉसिबल है, संभव है? हमारे पास ये चीज संभव है या नहीं? क्या रीजन और क्या कारण? जब आपके पुण्य का उदय होता है तब आपके पास आप पुण्य बढ़ाते हो या पाप बढ़ाते हो? जब आपके पुण्य का उदय चल रहा है तब आप पुण्य बढ़ाते हो या पाप बढ़ाते हो? हाँ, आपका प्रश्न पूछा। आप सबको पुण्य का उदय अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? हाँ? आप पुण्य का उदय चल रहा हो, उस उदय के अंदर आप पुण्य को बढ़ाते हो या पाप को बढ़ाते हो? हाँ? और पाप का उदय चल रहा हो तब पाप को कम करते हो या नहीं करते हो? हाँ? जब आपका पुण्य का उदय चल रहा हो तब आप पाप को ही बढ़ाते चलते हो। जब आपके पास एक छोटा सा फ्लैट था, 1 BHK वाला फ्लैट था, चलने के लिए सिर्फ एक छोटा सा स्कूटर था, तब परिस्थिति क्या थी? और आज आपके पास 5000 स्क्वायर फीट का 5-6 करोड़ का अच्छा सा बंगला है, चलने फिरने के लिए जगुआर है, BMW है, रोल्स रॉयल है, रेंज रोवर है। तो अब यहाँ पे किसकी वृद्धि होना चाहिए? हाँ? मुझे बढ़ाना है क्या है? पुण्य का जबरदस्त उदय है, तब क्या बढ़ाना है? हाँ? पाप बढ़ा। चलो, पाप के समय आप पाप कम करते हो। कोविड का काल आया, मतलब क्या था सबके लिए? पाप का उदय था। बिजनेस बंद, व्यापार बंद, ऑफिस बंद, सिनेमा हॉल बंद। पर सही बताना, आपने घर पे बैठ करके भी पाप को कम किया या पाप को बढ़ाया? आपने पाप को कम किया या पाप को बढ़ाया? हाँ? आपकी सब चीजें बंद थी तो आप सोशल साइट्स के ऊपर व्यस्त हो। हमने बोलो जब पाप का उदय आया तब भी हम पाप को कम नहीं कर पाते, और जब पुण्य का उदय होता है तब हम पुण्य को बढ़ा नहीं पाते। क्या रीजन? इसके पीछे का अगर कारण देखने जाओ तो स्पष्ट है, टाइम के महत्व को नहीं समझ पाते। आपसे कोई पूछ ले धर्म करने का समय कौन सा? एक्यूरेट टाइम। मैं बात करना चाहता हूं आज एक्यूरेट टाइम की। धर्म करने के लिए सही समय कौन सा? युवानी। युवानी में करते हो? ये तो युवानी चलो मान लिया, पर करते हो? हाँ? आपको युवानी के अंदर धर्म अच्छा लगता है कि धन की अच्छा लगता है? फोकस कहां पे? हाँ? आपका फोकस का समझ में तो आ रहा है। संसार में बैठे हैं तो वो भी करना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है। चलो दोनों करना पड़ता है, मान लेते हैं। चलो धन और धर्म के लिए बराबर समय देते हो? नहीं।
दोनों करना पड़ता तो यार आप आपकी बात पे आप गलत साबित हो रहे हो। बोले करना दोनों है और फिर बोले साहब बराबर नहीं देता हूँ, कुछ तो करो, कुछ पूजा तो वाक्य पकड़ लो, बाद में तो आप भी नहीं होते, हम भी नहीं होते। मैं क्या बात कह रहा हूँ, हमारे पास एक्यूरेट टाइम धर्म करने का कौन सा है और पाप को छोड़ने का समय कौन सा है, उस बात के ऊपर शांत सुधारस के अंदर महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज बहुत गजब की बात। जब शरीर संपूर्णतः स्वस्थ हो तब मुझे धर्म की आराधना कर लेना चाहिए, पर हम क्या करें? कोई बच्चा 8 साल की उम्र में दीक्षा ले तो भी आपका विरोध कि क्या इसको बचपन में दीक्षा दे दी, इसने अभी तो कुछ देखा ही नहीं था। कोई व्यक्ति 18-19 साल टीन एज में दीक्षा ले तो भी आपका विरोध आता है कि अभी तो इसको दुनिया देखने की अभी तो समझ आई है और अभी इसको दीक्षा दे दी, गलत किया। कोई व्यक्ति 30 साल की उम्र में दीक्षा ले तो भी आपका विरोध होता है। इसको परिवार को संभालना था, माता पिता की सेवा करनी थी, उन्हें दीक्षा लेकर करके चले गया। जो व्यक्ति 45 की उम्र में दीक्षा ले तो भी आपका विरोध आता है कि अभी तो इसके बच्चों की जवाबदारी थी और इसने, और कोई व्यक्ति 70 साल की उम्र में दीक्षा ले तो भी आपका विरोध आता है कि ये उम्र कोई दीक्षा लेने की है। मुझे बताओ आपके नजर में सही टाइम कौन सा? सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? हाँ, आपके पास सही समय कौन सा? 8 साल का बच्चा उपवास करे तो आपको लगता है इसके माता पिता कैसे, अभी 8 साल की छोटी सी उम्र में इसको उपवास करा दिया, भूखा रखा दिया। वहां आप उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे, पर वही 8 साल का बच्चा मोबाइल को लेकर के कैंडी क्रश के अंदर व्यस्त हो तो आप उसका विरोध करते हो। क्या हमने धर्म के लिए एक्यूरेट समय किसको मान कर करके चल रहे? हमने आज तक धर्म के लिए सही समय नहीं देखा। सही बताना हमारी परिस्थिति कैसी? हमने धर्म के लिए एक्यूरेट समय माना है। विनय विजय जी महाराजा ने बहुत मजे की बात कही है, जब शरीर स्वस्थ हो तब धर्म करना है। आपसे पूछा जाए तो आप धर्म करने के लिए कौन सा समय? साहब अभी तो कमाने का समय है, धर्म कब करना है? हाँ? कब करना बोलो तो सही। बुढ़ापे के अंदर, जब बुढ़ापे के अंदर आपके हाथ के अंदर कोई नोट की गड्डी रखता है, बंडल रखता है तो भी हाथ धूजने लगता है, उस समय आप माला गिन पाओगे? हाँ, नोट का वजन तक आपसे उस समय संभलता नहीं है, उस समय आप माला गिन सकते हो? साहब मैं बुढ़ापे के अंदर धर्म आराधना करूंगा तब शायद हम घर के अंदर इस रूम से उस रूम में भी जाने के लिए क्या चाहिएगी? हाँ, वॉकर। और हम उस समय बोले मंदिर चढ़कर करके मैं परमात्मा की भक्ति करूंगा। पॉसिबल है? पॉसिबल है मेरे लिए? संभव है क्या? तो भी मैंने आज तक इस एक्यूरेट समय को अगर मैं पूछूं तो आपने अपने जीवन का एक्यूरेट समय धर्म करने के लिए कौन सा बनाकर? हर समय के अंदर आपका धर्म के प्रति तो क्या होता है? विरोधी होता। कोई टाइम आपने बताया ये समय धर्म के लिए मेरे लिए श्रेष्ठ है, ये समय मेरे लिए धर्म के लिए उपयुक्त। बुढ़ापे में जब हम करवट फैलने बदलने में भी असमर्थ होते तब हमको आता है, हम बोलते उस समय हम जाकर के सामायिक करेंगे। पॉसिबल है? संभव है? मैंने आराधना के लिए लक्ष्य कौन सा बना कर करके रखा? यहां पर विनय विजय जी महाराजा ने बड़े मजे की बात कही है, जब शरीर स्वस्थ उस समय मुझे आराधना करना है। और दूसरे नंबर पर बात बताइए, जब पुण्य का उदय चल रहा हो तब मुझे आराधना करना। हम दोनों ही जगह क्या होते हैं? पुण्य के उदय में हम आराधना को फोकस करते या उस पुण्य के अंदर डूब कर करके हम पाप को फोकस करते?
किसके पीछे लगे हो? किसके पीछे भाग रहे हो? कभी कल्पना करिए, मैं इस समय के महत्व को समझ पा रहा हूं कि नहीं। और समय आपके हाथ में से गया, उसके बाद आपको वापस मिल सकता है? समय एक बार आपके पास से गया, उसके बाद डबल आपके पास समय आ सकता है क्या? आज का समय छाने के बाद आप सोचो कि ये कल वापस से आ जाए तो मुझे मिल सकता है क्या? और हर व्यक्ति अपने वर्तमान से डरता है। वृद्ध होता है तो उसको उसका भूतकाल बड़ा सुहाना लगता है, और जो युवा होता है वो अपने भविष्य के अंदर खोया हुआ है। दोनों के दोनों ही प्रेजेंट को फेस करने से भागते हैं। दोनों को दूर के ढोल बड़े सुहाने लगते हैं। हमारी परिस्थिति कैसी? प्रभु इस काल से मुक्त थे, समय के बंधनों से परे थे, पर हम इस समय के महत्व को समझ पाए? हाँ? सही बताना, मेरे पास आराधना करने का समय मैंने फिक्स किया है कि नहीं किया? विनय विजय जी महाराजा ने मुझे बता दिया मार्ग, पर मैं उस मार्ग पे कितना चल रहा हूं? जब पुण्य का उदय हो, जब शरीर के अंदर स्वस्थता हो, जब शरीर रोगों से मुक्त हो, उस समय मुझे आराधना करना जमता है कि मैं उस समय आराधना से पीछे हट जाता हूं? हाँ? किस समय में आराधना करने के लिए, कौन सा समय मेरे लिए आराधना के लिए उपयुक्त है? इस वाक्य से मुझे यही चीज को निकाल कर करके रखना है। मेरे पास टाइम आराधना के लिए है कि नहीं? मेरे लिए टाइम धर्म करने के लिए है या नहीं? हाँ? जिस समय के अंदर आपको विनय विजय जी महाराज ने धर्म में लगने की बात कही है, उस समय आपको अट्रैक्शन किसका है? धन का। जिस समय उन्होंने धर्म करने की बात कही है, उस समय हम किसको लेकर करके चल रहे हैं? धन को लेकर कर करके चल रहे। क्या होने वाला? बोले साहब, जीवन जीने के लिए धन की भी आवश्यकता है, जरूरत है। क्यों? बरोबर है ना? जीवन जीना हो तो धन तो चाहिए। धन के बिना धर्म कैसे किया जा सकता? पर आपको पता है, धन को छोड़कर करके धर्म करने के लिए पुण्य श्रावक आतुर हुए थे, तो प्रभु के मुख से उनके प्रति प्रशंसा निकल सकी। धन को छोड़कर करके धर्म करने के लिए निकले थे, तो प्रभु के मुख से प्रशंसा निकली थी। पहले क्या शुरुआत से पुण्य की परिस्थिति वैसी थी? हाँ? करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के स्वामी थे, पर प्रभु के पास समझा परिग्रह जब तक रहेगा तब तक शुद्धता नहीं आ सकती। विशुद्धि को प्राप्त करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? धन का विसर्जन करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं? हम कौन से ट्रैक पे चल रहे हैं? विशुद्धि तो चाहिए, पर किसके साथ? हम बिल्कुल विपरीत दिशा में कदम बढ़ाते। हमको सही ट्रैक पे पता नहीं चलना, आता ही नहीं। प्रभु ने कहा धन को छोड़ करके विशुद्धि को प्राप्त किया जा सकता है, और पुण्य ने उसका अनुसरण कर कर करके बता दिया। परिणाम पूरी बार परिषदा के अंदर, उस समोसरण के अंदर प्रभु ने किसकी सामायिक की प्रशंसा करी? पुण्य श्रावक की सामायिक की प्रशंसा करी। आपके परिवार वाले भी आपकी सामायिक की प्रशंसा करते हैं क्या? प्रभु तो बहुत दूर की बात, आपके घर के मेंबर भी आपकी सामायिक की प्रशंसा करते हैं क्या? गम्मे करे खोटू लागे, શું કરવાનું? ગમે કરે ખોટું જ લાગે, સાચું કરે ખોટું કે બધું ખોટું જ લાગે। हम कुछ भी करे वो गलत ही लगता है। गलत ही लगता है, तो क्या करें हम भी। हमको उनका गलत लगता है, उनको हमारा गलत लगता है। हम तो बोल ही नहीं सकते सर। उसकी तो बात ही छोड़ दो। बात चल रही थी हमारी प्रशंसा, घर के मेंबर ने भी करी है। क्या मैं सिर्फ एक ही पात्र को लेकर करके नहीं बोल? चलो, एक व्यक्ति को वो तो गलत लगने ही वाला है,
क्योंकि उसका तो उनके दिमाग के अंदर एक सेटअप है, उनके जीवन के अंदर सबसे आदर्श अगर कोई पुरुष हो तो वो उनके पिताश्री होते। उनके दिमाग के अंदर सबसे दुखी हो, सबसे पीड़ित अगर कोई पुरुष हो तो वो भाई होता है, और सबसे नालायक पुरुष अगर कोई हो तो वो कौन होता है? समझ गए? ये वो सेटअप है, गॉड गिफ्टेड है उनके पास। तो इसको आप भी चेंज नहीं कर सकते हो, तो फिर उसको चेंज करने के लिए क्यों मेहनत कर? इसलिए तो मौत रहते हैं हम। तो समझ में आ गया है तो फिर पता पड़ गया है कि आप नालायक से कभी अच्छे नहीं हो सकते हो, तो भी वहां क्यों बैठे हुए हो? बात चल रही थी हमारी समय का महत्व, इंपॉर्टेंस, मैंने किस समय मुझे क्या करना है, एक्यूरेट टाइम, मेरे जीवन के अंदर का कौन सा है धर्म करने का और पाप छोड़ने का, इसके ऊपर मैंने कितना चिंतन किया है, कितना ऑब्जर्वेशन किया है कि कभी ऑब्जर्वेशन किया ही नहीं। क्यों? मेरे पास धर्म करने का समय, हर उम्र के अंदर आप किसी भी एज के अंदर धर्म करो, आपका क्या होने वाला है? विरोधी होने वाला है। भविष्य आपने देखा, मैं कल के ऊपर धर्म को छोड़ कर करके चले जाता हूं, कल मेरा शरीर साथ देगा या नहीं देगा? हाँ? आप अभी तो सब पैसा कमाना है, मैं बुढ़ापे के अंदर इस पैसे को क्या करूंगा? खर्च करूंगा, यही आता है ना। अभी तो अर्जन करना है, अर्जन और संग्रह में डूबे हुए होते हो। सही बताना, पैसे का अर्जन भी कष्ट देता है और उस पैसे को संभालने के अंदर भी दुख आता है। जब तक उसको इकट्ठा नहीं होता तब तक आप उस अर्जन के कारण दुखी होते हो, और जब वो आपके पास अर्जित हो जाता है उसके बाद अब इसको अवेयरना कैसे, वो चीज भी आपको क्या करती रहती है? दुखी करती रहती है। उसके अंदर हम उलझे हुए रहते हो। मैं उस समय युवा वय के अंदर, मैं तो वृद्धावस्था के अंदर धर्म करूंगा। अब वो बुढ़ापे के अंदर आप जब धर्म के लिए पैसा यूज करने जाते हो तब वही आपका बेटा कहता है सब पूरा कर दोगे तो मुझे। जब आपके पास पावर भी था, सत्ता भी थी, तब आपने उस समय को छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। और जब आपके पास कुछ नहीं रहता तब आप करने की सोचते, चाहे वो दान की बात आए, चाहे वो सामायिक की बात आए, चाहे वो परमात्मा भक्ति की बात आए, चाहे वो तप की बात आए, हम कब करने के लिए कौन सा समय मान कर करके चलते हैं? जब मेरा खुद का मेरे ऊपर नियंत्रण नहीं होता तब मैं धर्म करने की सोचता हूं। यही करते आए हो अभी तक। जब खुद पे नियंत्रण हो तब धर्म करने की बात विनय विजय जी महाराज आपने कही है। शांत सुधारस के अंदर मैंने उसको फॉलो किया। प्रभु काल से मुक्त थे, काल से परे थे। वो युवा वय के अंदर भी थे तो उन्माद में नहीं थे, वो बाल्यावस्था में भी थे तो उत्सुकता नहीं थी, और वो जब उम्र में भी हो गए तब भी उनके पास सत्व की कमी नहीं। हर समय उनके पास क्या था? प्रौढ़ वय के अंदर भी उनके पास सत्व था, युवा वय के अंदर भी उनके पास उन्माद नहीं था, और बाल्य वय के अंदर उनके पास उत्सुकता नहीं। हम इन तीनों चीजों से क्या है? प्रभु से हम तीनों समय में विपरीत है। इसीलिए उन महापुरुषों के ऊपर काल के बंधन से वो मुक्त थे, और मैं इस काल के बंधन से युक्त हूं। मैं काल के वश में हूं, पर वश में होने के बाद भी मैंने समय के महत्व को समझ लूं तो मैं शायद इस काल से मुक्त हो, पर मैंने अभी तक इंपॉर्टेंस जीवन के अंदर समय को कितना दिया। हाँ? प्रभु ने भगवती जी सूत्र के अंदर एक बात कही, समयम गोयम माप।
समयम गोयम मापमाय 36,000 प्रश्नों के उत्तर के अंदर हर बार किस वाक्य को उन्होंने रिपीट किया? समयम गोयम मापमाय। क्या रीजन के इस वाक्य को रिपीट किया? गौतम, एक क्षण का भी प्रमाद मत कर, क्योंकि समय तेरे हाथ में नहीं है। तू समय के हाथ में, इसके लिए एक क्षण का भी प्रमाद मत करना। हम क्या करें? हम क्या करें? समय हमारे हाथ में, और समय बदलता है वैसे के वैसे आपके आसपास का पूरा एटमॉस्फेयर भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, बदल जाता है। 2 महीने पहले किसी ने सोचा था कि अफगानिस्तान में जाकर के हम व्यापार नहीं कर पाएंगे। समय बदला और सब कुछ बदल गया। समय बदलता है, जिसके हाथ में सत्ता होती है वो सत्ता भी चली जाती है। रविशंकर जी ने सोचा था, रविशंकर प्रसाद ने सोचा था मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन को पता था इस्तीफा देना पड़ेगा। मंत्रिमंडल का विस्तार, उसके कुछ क्षण पहले उनको बुलाया जाता और बोलते रेजिग्नेशन दे दीजिए। क्यों? समय बदलते बार नहीं, पर जब समय मेरे हाथ में होता है तब क्या मैंने धर्म आराधना करी है? यहाँ पे यही बात बताने का प्रयत्न किया गया है कि समय जब मेरे हाथ में, वो समय मुझे काय के लिए उपयोग है? जब सारी की सारी अनुकूलता हो, तब मेरे पुण्य का उदय चल रहा हो, तब मुझे पुण्य को बढ़ाना। पर मैं क्या कर रहा हूं? जब पुण्य का उदय होता है तब आप क्या बढ़ाते? जब पुण्य का उदय होता है तब आप क्या बढ़ाते? और जब पाप का उदय होता है तब आप क्या कम करते? हाँ? पाप का उदय हो तब पुण्य को कम करते हो। अभी आपके पाप का उदय था लॉकडाउन के अंदर, हर व्यक्ति के पाप का उदय आया था, तब हमने क्या करा? तब भी हमने पुण्य को और खत्म किया। उस पाप के उदय में भी जो पुण्य बचा हुआ था उसको हमने यूज कर करके खत्म किया। और जब पुण्य का उदय चलता है तब भी हम किसको बढ़ावा देते? पाप को बढ़ावा दे रहे। क्या हम इसी तरह से चलते रहेंगे? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या यही? इस समय के अगर अधीनस्थ होकर करके चले और इस समय पे मुझे क्या करना है, एक्यूरेट टाइम का अगर भान नहीं हुआ तो आपके पास में सब कुछ होने के बाद भी आप सब कुछ खो दोगे। मुझे सही समय को पहचान लेना है कि मेरे लिए कौन सा सही समय धर्म करने के लिए और कौन सा सही समय मुझे पाप छोड़ने के लिए है। वो सही समय का भान मुझे अभी तक हुआ है या नहीं? तो एक बार सही समय का भान हो जाएगा तो आप अपने आप परम की ओर आगे बढ़ने लगोगे। अभी तक मुझे सही समय का भान नहीं हुआ है और मुझे इस वाक्य से मुझे क्या समझना है? काल पाश नाशी है। काल पाश का नाश करने वाले परमात्मा को यहाँ पे विशेषण दिया है, जो काल के बंधन का नाश कर चुके थे। उससे सिर्फ मेरे पास आज वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं समय का नाश, पर समय के महत्व को समझ कर करके मैं उस समय को साधने का सामर्थ्य तो मेरे जीवन में ला सकता हूं या नहीं, उसको लाने का प्रयत्न करना है और मुझे भी परम की ओर आगे बढ़ना है। जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ कहो तो कर बद्ध